नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं एक पेपर के आर्टिकल को लेकर, जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मौका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का। अब वो आर्टिकल क्या है, ऐसा क्या उस आर्टिकल में छपा? दरअसल इससे आर्टिकल से जो निकलकर सामने आया वो ये सार है कि बीजेपी और फेसबुक के लिंक्स हैं। उस आर्टिकल के बाद जो फेसबुक की इंडियन पब्लिक पॉलिसी जो होती है उसकी जो कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव है, जो हेड है अंकी दास, उन पर भी आरोप लग रहे हैं और उन पर साथ ही साथ उनको धमकियां भी मिल रही हैं। कई सारे लोगों ने उनको धमकी दी है, हिंसा की धमकी दी है, लाइफ को लेकर धमकी दी है। तो ऐसे में अब ये जानना जरूरी होता है कि जो आर्टिकल है वो क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या कुछ है कि फेसबुक की जो पब्लिक पॉलिसी की हेड है अंकी दास, उनको इतनी ज्यादा धमकियां मिल रही हैं, उन पर एफआईआर तक दर्ज हो रही हैं। अब उस आर्टिकल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी और फेसबुक के लिंक सब की यहाँ पर खबरें आ रही हैं। अब आर्टिकल यहाँ पर ये छपा है इस पेपर का, अगर मैं ये बताऊं तो अमेरिका का ये अखबार है जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, और इसमें जो आर्टिकल है इसमें जो आप हेडिंग यहाँ पर देख सकते हैं उसका नाम है फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्लियरली यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से फेसबुक और इंडियन पॉलिटिक्स को यहाँ पर एक कनेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं फेसबुक को रूल कर रही है। अब इस अगर आर्टिकल को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया और पूरा एक रिसर्च करने की कोशिश की, तो पहला जो इसका पैरा था आप इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है इन फेसबुक पोस्ट्स एंड पब्लिक अपीयरेंस इंडियन पॉलिटिशियन टी राजा सिंह हैज सेड रोहिंग्या मुस्लिम इमिग्रेंट्स शुड बी शॉट। अब इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि जो टी राजा सिंह है बीजेपी के नेता है, तो इससे कहीं ना कहीं क्लियर होता है कि जो उन्होंने एक फेसबुक पर एक पोस्ट की थी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कि उनको शॉट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, उसके बाद फेसबुक ने ना ही इनका फेसबुक पेज रिमूव किया, ना ही इस पोस्ट को रिमूव किया गया। इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं वायलेंस हो सकता था, कहीं ना कहीं इससे राइट्स हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह का ये पोस्ट है। अब फेसबुक कहता है कि वो ग्लोबली सबके लिए उसके मापदंड एक जैसे हैं, इस तरह की वो कोई भी पोस्ट नहीं रखता है। कई सारे ऐसे फेसबुक पेजेस हैं वो रिमूव करता है टाइम टू टाइम, और ये नहीं देखता है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट है या नहीं, ऐसा फेसबुक का कहना है। लेकिन इस आर्टिकल के बाद कई सारी यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आई हैं। अब इसमें कहा गया है कि जो टी राजा सिंह है उनका जो फेसबुक पेज है स्टिल एक्टिव है। आप भी देख सकते हैं कि लाखों उनके फॉलोअर्स हैं, लाइक्स होते हैं, और उससे कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं अमाउंट काफी ज्यादा होता है लोगों का, जहां तक वो पोस्ट रीच होती है उसकी जाती है। तो ऐसे में इस पर फेसबुक ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें पहली बात इसमें ये लिखी गई है। अब इसमें अगला जो इसका पेज है इसका हम बात करते हैं। इसमें हेडिंग ये दिया हुआ है फेसबुक ट्रबल इन इंडिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक यहाँ पर बात लिखी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। जो पहला पैरा यहाँ पर है, मिसेस दास यानी कि जो अंकी दास की बात कर रही थी, whose job also includes lobbying India's government on Facebook's behalf, told a staff member that punishing violation by politician from Mr. Modi's party would damage the company's business prospects in the country. Facebook's biggest global market by number of users, the current and former employees said. यानी कि जो इसमें लिखा गया है कि जो फेसबुक कंपनी के जो करंट के स्टाफ हैं और जो पुराने स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका कहना है कि जो अंकी दास हैं, जब इस तरह की पोस्ट होती हैं पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से, जब उसको हटाने के लिए कहा जाता है, तो क्लियरली यहाँ पर अंकी दास ने ये कहा है कि कंपनी का जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है इस देश में उस पर इफेक्ट हो सकता है, ठीक, यानी कि डैमेज हो सकता है, यानी मिस्टर मोदीज पार्टी वुड डैमेज द कंपनीज बिजनेस। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो स्टाफ है उन्होंने क्या कहा है। तो ये फेसबुक कंपनी के ऑफिस के अंदर की बातें हैं जो इस आर्टिकल के अंदर छपी है, और क्या कुछ इस आर्टिकल में वो भी आपको हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब एक बताया टी राजा सिंह का इसमें नाम आया है, सेकेंड इसमें नाम आया है अनंत कुमार हेगड़े का, जिन्होंने अपने कह सकते हैं फेसबुक पर कुछ ऐसे और कुछ कार्टून्स लिखे हैं, जो इसमें लिखा गया है कि अनंत कुमार हेगड़े हैज पोस्टेड एसेज एंड कार्टून्स टू हिज फेसबुक पेज allegingly that Muslims are spreading COVID-19 in this country in a conspiracy, in a systematic यानी conspiracy in our country। तो यहाँ पे एक कोरोना जिहाद की यहाँ पर बात की गई है, और
अनंत कुमार हेगड़े का जो ये पोस्ट है उसके बाद इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो कह सकते हैं भावना है वो यहाँ पर भड़के, हेट स्पीच के अंदर ये यहाँ पर आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर बात करें ट्विटर की, ट्विटर पर भी उन्होंने पोस्ट किया था, तो ट्विटर ने मिस्टर हेगड़े का जो अकाउंट है वो रिमूव कर दिया था, राइट। लेकिन यहाँ पर जो फेसबुक है उसने इस पर कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया। अगला यहाँ पर एक और नाम सामने आता है, हाल ही की बात है, सिटीजनशिप जो यहाँ पे बिल चल रहा था, जब उसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, इसमें लिखा है कि गेव अ स्पीच वार्निंग पुलिस दैट इफ दे डिड नॉट क्लियर प्रोटेस्टर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट अ सिटीजनशिप बिल दैट एक्सक्लूड्स मुस्लिम्स, हिज सपोर्टर्स वुड डू सो बाई फोर्स। यानी कि अगर वो वहां से नहीं रास्ता साफ करते हैं, नहीं हटते हैं, तो बाई फोर्स यानी बलपूर्वक उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक राइट्स यहाँ पर भी हुए। आपने देखा कि कितने जो मुस्लिम विक्टिम्स हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं और कितना सारा बीच में दंगा हुआ, गोलियां तक चली हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो पोस्ट होती हैं, फेसबुक ने जो इस आर्टिकल से क्लियरली निकल कर आ रहा है कि पर्टिकुलर एक पार्टी के जो लोग पोस्ट करते हैं उस पर एक्शन नहीं लेती है। अब इस पोस्ट के बाद जो हमने यहाँ पे देखा कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने इससे पहले ट्वीट किया। ट्वीट में क्या उन्होंने लिखा पहले आपको ये बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बीजेपी जो है फेसबुक और साथ ही साथ जो यहाँ पर व्हाट्सएप है उसको रूल कर रही है। ये देखिए, ठीक है। बीजेपी and RSS control Facebook and WhatsApp in India. They spread fake news and hatred through it and use it to influence the electorate. यानी कि इलेक्शन के टाइम पर भी इसको यूज किया जाता है। फाइनली द अमेरिकन मीडिया हैज कम आउट विद द ट्रुथ अबाउट फेसबुक। सो फाइनली जो अमेरिका का मीडिया है वो एक सच के साथ, फेसबुक का जो सच उसके साथ यहाँ पर आया है। तो इस आर्टिकल के साथ यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अब इसके बाद जो कांग्रेस की अब विपक्षी जो कह सकते हैं कांग्रेस है, विपक्ष है, अब बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि किस तरह से इलेक्शन के टाइम पर 2014 की बात करें, किस तरह से फेसबुक का यूज हुआ है, पर्टिकुलर तरीके से स्प्रेड हुए एक्सप्रेशन, पोस्ट और टेक्स्ट, किस तरह से इसको स्प्रेड किया गया है इंडिया की पब्लिक के अंदर। तो लोकतंत्र को कह सकते हैं कि काफी यहाँ पर एक कह सकते हैं अवमानना यहाँ पर हुई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अब 18 अगस्त की हम बात करें, ये जो आर्टिकल जो छपा है आपको बता दें वॉल स्ट्रीट जर्नल में, ये 14 अगस्त को छपा है, जिसकी बाद से पूरी कहानी स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक लेटर जारी किया है, एक लेटर लिखा है कांग्रेस के जो चेयरमैन और सीईओ हैं मिस्टर मार्क जुकरबर्ग को, और इसमें क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। इस जो यहाँ पे आर्टिकल उसको लेकर ही सारी बात यहाँ पर इस लेटर में कही गई है। तो इसमें यही लिखा गया है कि जो फ्रंट पेज की स्टोरी छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल में 14 अगस्त को, इसको लेकर जो पार्टी है वो क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो आर्टिकल है उन्होंने कहा कि चार्ज क्लियरली यहाँ पर लगा रहा है लीडरशिप और लीडरशिप ऑफ फेसबुक इंडिया, यानी कि जो फेसबुक है वो क्लियरली इंडिया की पर्टिकुलर एक वन पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रही है। तो जो आर्टिकल है क्या कह रहा है वो इसमें सारा यहाँ पर लिखा गया, जो कि उन्होंने लिखा कि बिल्कुल भी यहाँ पर कह सकते हैं टॉलरेट यहाँ पर नहीं होगा। और इसमें यह भी लिखा है कि दी बीजेपी consistently and being complicit in propagating hate speech by political leaders belonging to the BJP। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि किस तरह से बीजेपी के लीडर्स जो है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि बीजेपी को बिलोंग करते हैं, उनके माध्यम से किस तरह से जो हेट स्पीच है उसको देश के लोगों के अंदर प्रोपगेट यानी प्रचार किया गया है। तो ये यहाँ पर चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो जो कि बिल्कुल यहाँ पर टॉलरेट नहीं होगा। और ये सीरियस एलिगेशन है फेसबुक के ऊपर, कह सकते हैं किस तरह से इंडिया की जो इलेक्टोरल ये डेमोक्रेसी है इसको ये इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से फेसबुक को ये लेटर यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर बात सामने आती है जो दोनों आर्टिकल यहाँ पर हैं, उसके बाद पवन खेड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी 18 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस तरह की बातें उन्होंने सामने रखी। साथ ही उन्होंने इसके माध्यम से ये भी कहा कि किस तरह से जो अंकी दास हैं वो कहीं ना कहीं मोदी की एक ग्रैंड डॉटर की तरह है, मतलब कि एक पारिवारिक संबंध की तरह से यहाँ पर होते हैं, ये उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो
अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, जब उनकी कंपनी की कुछ बातें सामने आई थी तो किस तरह से फेसबुक ने उसको दबा दिया, तो ये यहाँ पर पॉइंट निकलकर सामने आया था। अब यहाँ पर अब जो जैसा मैंने कहा था कि जो अंकी दास हैं उन पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के बाद क्लियरली कहा गया है कि जो अंकी दास हैं, आप देख सकते हैं ये अंकी दास, होप आपको यहाँ से क्लियर नजर आ रहा होगा। तो अंकी दास के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो इस तरह की हेट स्पीच जो है इस पर ढील देती है, यानी कि इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, इसको जो है बैन नहीं किया जाता है, रिमूव नहीं किया जाता है। हालांकि फेसबुक से जो मार्क जुकरबर्ग है वो तो क्लियरली कहते हैं कि ग्लोबली सबके लिए एक जैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होता है। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में रायपुर से एक पत्रकार हैं तिवारी करके हैं, उन्होंने एक एफआईआर इन पर दर्ज की है इसी हेट स्पीच के मामले में, और जो आरोप इन पर लग रहे हैं उसके बाद कुछ धमकियां भी इनको मिली है। उसके बाद खुद अंकी दास ने दिल्ली पुलिस में जो है साउथ दिल्ली में अपनी एफआईआर यहाँ पर दर्ज करवाई है कि उनको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा कह सकते हैं घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है 14 अगस्त के उस आर्टिकल के बाद से। अब यहाँ पर समझना ये होगा कि अगर ये सच है, बीजेपी और फेसबुक के लिंक्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी इलेक्शन आते हैं एक बहुत बड़ी तादाद की जनसंख्या जो हमारे देश के अंदर है वो फेसबुक यूज करती है, खासकर यूथ, और वही बड़ी संख्या हमारा कह सकते हैं हम सब वोट हैं, वोट बैंक हैं। तो ऐसे में पार्टियों को किस तरह से इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम बिलीव करते हैं, या फिर इस तरह की खबरें आने के बाद जिस पर हम चीजें देखते हैं, जो पोस्ट आती हैं, जो टेक्स्ट आता है, जो पिक्स आती हैं, उस पर यकीन नहीं अब करना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस तरह की चीजें होती हैं। और इसीलिए अब आप कह सकते हैं फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर जो चीजें आपकी आती हैं उसको आप बहुत बारीकी से देखें, समझें कि क्या है, जल्दी आप उसको ट्रस्ट मत करें, उसे शेयर मत करें, क्योंकि वो एक प्रोपोगेंडा भी हो सकता है जिस तरह की यहाँ पर चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। अब हालांकि ये देखना होगा कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पर और क्या कदम उठाती है, जैसा कि उन्होंने फेसबुक को लेटर भी यहाँ पर जारी किया है। अब पुलिस इसमें क्या कुछ करती है, क्योंकि एफआईआर अब अंकी दास पर दर्ज हो गई है, क्योंकि अंकी दास के ऊपर अब क्या कुछ एक्शन यहाँ पर पुलिस लेती है, क्योंकि इस तरह के गंभीर आरोप इन पर लगे। अब ये हालांकि देखने वाली बात होगी। तो खैर फिलहाल अभी तक इसमें यही अपडेट है, जो भी इसमें अपडेट आता है आपको जरूर बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।